तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे। हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर ली। एक्सरसाइज 8.2 के सॉल्यूशंस हमने चार क्वेश्चन थे, इसमें हमने 2 कर लिए हैं। आज थर्ड और फोर्थ का करते हैं हम, ठीक है ना। अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ़ tan a प्लस में tan a प्लस बी इक्वल टू √3, तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू में √3 है। tan a प्लस बी हमें पता है tan √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है। तो tan से tan हट जाएगा तो a प्लस बी क्या आ जाएगा, देखो 60 डिग्री आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1। एंड tan a माइनस बी दे रखा आपको कितना, 1 में √3। इट इम्प्लाइज tan a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री। tan से tan हट जाएगा, a माइनस बी कितना आ जाएगा, देखो 30 डिग्री आ जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो 1 और 2 को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो a प्लस बी प्लस में a माइनस बी दोनों को ऐड कर दिया मैंने, और ये 60 प्लस में 30 हो गया। तो b से b कैंसिल हो गया। 2a इजक्वल टू कितना गया, 90 डिग्री आ गया। a इजक्वल टू कितना गया, 45 डिग्री आ गया। अब ये a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे हम। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन नंबर वापस लिख देंगे हम। a प्लस बी इजक्वल टू 60 डिग्री, a की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, प्लस में b इजक्वल टू 60 डिग्री। तो b की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, 60 माइनस में 45 डिग्री, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 15 डिग्री। अब देख लो a प्लस बी क्या आ रहा है, लेस देन 60 भी आ रहा है, और जो एंगल a है वो क्या है, एंगल b से बड़ा भी आ रहा है, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, आप इसको नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अब देखो फोर्थ में क्या है, ट्रू फॉल्स है। तो अगर फॉल्स है तो आपको रीज़न बताना है कि क्यों फॉल्स है, ठीक है। तो पहला है कि साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a प्लस साइन बी होता है। तो हमें बताना है कि ये ट्रू है क्या। तो देखो हमें ये दे रखा है कि ये इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है, और अगर नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो हम लेट a की जगह ले लेते हैं हम 60 डिग्री, एंड b की जगह ले लेते हैं हम 30 डिग्री, ठीक है। तो अब देखते हैं हम साइन LHS देखते हैं पहले हम। साइन 60 प्लस में 30, तो क्या हो जाएगा, देखो साइन 90 डिग्री हो जाएगा ये। और साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब RHS को सोल्व करते हैं हम। साइन A प्लस में साइन B, तो साइन 60 प्लस में साइन 30, इट इम्प्लाइज साइन A प्लस में साइन B। साइन 60 होता है क्या, √3/2, प्लस में साइन 30 होता है 1/2। साइन A प्लस में साइन B इजक्वल टू, ये आ जाएगा √3 + 1/2। अब देख सकते हैं LHS और RHS क्या आ रही है, नॉट इक्वल आ रही है। सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। हैंस जो साइन A प्लस बी है इज नॉट इक्वल टू साइन A प्लस में साइन B। सो गिवन स्टेटमेंट इज false।
ठीक है। तो गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है। आप क्लास 11th में जाओगे तो वहाँ पे आप फॉर्मूला पढ़ोगे साइन ए प्लस बी का। ये क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी। आप यहाँ पे ए की जगह 60 रख लेना चाहे और बी की जगह 30 रख लेना, फिर इनको सोल्व करोगे तो ये दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो फर्स्ट वाला हो चुका है, अब सेकंड वाला करते हैं इसमें। अब देखो सेकंड का क्या बोल रखा है इसमें, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो हमने टेबल बनाई थी, उसमें हमने कंक्लूजन में देखा था कि थीटा थीटा इंक्रीज़ हो रहा है तो साइन थीटा भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। अब सेकंड में देखो, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो हमने सेकंड कंक्लूजन में देखा था कि थीटा इंक्रीज़ हो रहा है तो कोस थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, because as theta increases the value of cos theta decreases। ठीक है। अब फोर्थ वन देखते हैं इसका, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। सभी थीटा के लिए ये वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो ये हमें देखना है। तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा दे रखा है हमें, हम लेट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री ले रहे हैं। देन साइन 45 डिग्री होता है 1/√2 एंड कोस 45 डिग्री भी होता है 1/√2। तो थीटा के लिए तो दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए। तो नाउ अब दूसरा एंगल लेके देखते हैं हम, क्योंकि सभी एंगल्स के लिए इक्वल होनी चाहिए। इसमें बोल रहा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। तो नाउ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लेके देखते हैं हम। साइन थीटा साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड कोस 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो थीटा पे साइन थीटा और कोस थीटा क्या आ रहा है, नॉट इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू कोस थीटा। सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। जो आपको गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स दे रखा है, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर इसमें लास्ट पार्ट बचा हुआ वो करते हैं। अब देखो लास्ट पार्ट क्या बोल रखा है, कोट ए जो है वो नॉट डिफाइन होता है ए इज इक्वल टू 0 डिग्री पर। तो देखो सिंस कोट ए क्या होता है, कोस ए अपॉन में साइन ए। तो एट थीटा इज ए इज इक्वल टू 0 डिग्री रखते हैं, तो ये हो जाएगा कोट 0 डिग्री और ये हो जाएगा कोस 0 डिग्री अपॉन में साइन 0 डिग्री। इट इम्प्लाइज कोट 0 डिग्री इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन में साइन 0 होता है 0। तो कोट 0 डिग्री क्या हो गया, 1/0 नॉट डिफाइन हो गया, नॉट डिफाइन। तो जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। तो हेंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी जो एक्सरसाइज है वो 8.2 वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 8.3 उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। तब तक आप खूब मेहनत कीजिए और खूब अच्छे से पढ़िए।